पहुंचा देना। अल्लाह कह रहा है तुम्हारा काम ये नहीं होना चाहिए कि फकीर तुम्हारे दरवाजे पे आके अपनी आबरू तुम्हारे दरवाजे पे बर्बाद करे। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम माहौल में ढूंढो कि फकीर कहाँ है, ढूंढो कि मिस्कीन कहाँ है और उनके दरवाजे पे जाके उनका हक पहुंचा दो। इसलिए कि तुम ये समझ रहे हो कि तुमने जो कमाया है वो तुम्हारा है, हरगिज़ नहीं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं या इब्न आदम मा कसबत फौक खूतिक फअंत फीह खाज़िनुन लिगैरिक। ऐ औलाद आदम, जो तूने खा लिया तेरा है, जो तूने पहन लिया तेरा है, जो तूने सर्फ कर दिया तेरा है, उसके अलावा जो तेरे पास बच रहा है ना, तो उसमें गरीबों का अमानतदार है, मिस्कीनों का अमानतदार है, मुसाफिरों का अमानतदार है, सादात का अमानतदार है, मुश्किल में घिरे हुए लोगों का अमानतदार है। वो तेरा माल नहीं है। तुझे उनके लिए सोचना चाहिए कि हमने जो चीज ये बचा रखी है, इसमें माहौल के वो लोग भी हैं जो किसी वजह से परेशान है, जो किसी दिक्कत में मुब्तला है, जो किसी मुसीबत में मुब्तला है। इसलिए फितरे को आप बहुत ही हल्का न लें। साल भर में गुजर जाता है फितरा निकालने के सिलसिले में। इस साल निकाल दिया, अगले साल में निकालेंगे। लेकिन कभी साल में हमें तौफीक होती है कि हम जाके देखें कि माहौल में गुरबा कितने हैं, मसाकिन कितने जी। बहुत नमाजी हैं, बहुत रोजादार हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं। अल्लाह कहता है अल फुकरा अयाली, तुम जो भी मेरी बारगाह में पेश करोगे मेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं होगा। जब कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी बारगाह, जिसके सामने कोई ऐसा आका होता है कि जिसकी बारगाह में वो अपना सब कुछ पेश कर दे तो इस काबिल नहीं कि पेश किया जा सके, तो वो अपनी मोहब्बत जताने के लिए उस तक नहीं आता, उसके अहलो अयाल तक आता है। और कोई हदिया बच्चों को दे के कहता है आपकी खिदमत में पेश करने लायक तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये बच्चों के लिए लेके आया हूं। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, अगर तुम देना चाहते हो तो अल फुकरा अयालिए, माहौल में ये जो फुकरा हैं, ये जो मसाकीन हैं, ये जो यतीम हैं, ये जो बेवगान हैं, ये जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ये मेरे अहलो अयाल हैं। अगर तुम मुझे राजी रखना चाहते हो तो मेरे अहलो अयाल को राजी करो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह हमारी सारी ही इबादतें जो जैसी भी थी हम नहीं कह सकते मालिक की बारगाह में पेश करने के लायक थी, मगर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी उन सारी मसाइल को, जहमतों को जो भी हमने की अल्लाह के लिए, परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए और हमें आने वाले दिनों में भी उन आमाल के तौफीक करामत फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीकात में इजाफा फरमाता रहे। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात की तरफ मुझे तवज्जो जो दिलानी है वो ये है कि 29 दिन आप बड़े सुकून से माह रमजान में रहते, जो ही 29 का दिन गुजरता है वो शैतान जो 29 दिन पहले गया हुआ था लगता है अब वो धीरे धीरे रस्सी तोड़ा रहा है। रात आते आते हमको सब बर्बाद करने पर तैयार हो जाते हैं जो 29 दिन तक किया है। चांद क्यों नहीं निकला, चांद क्यों नहीं निकला, चांद क्यों नहीं निकला। चांद बेशक आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपको बताएं कि चांद क्यों नहीं निकला और क्यों निकला। गाली मौलवी को पड़ेगी, पूछा भी मौलवी से जाएगा, सही भी मौलवी को कहा जाएगा, गलत भी मौलवी को कहा जाएगा। हमने कब आपसे कहा है कि आप हमसे पूछिए? हमने तो नहीं कहा। नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमसे पूछते हैं, रोजा रखते हैं तो हमसे पूछते हैं।
हज करने जाते हैं तो हमसे पूछते हैं, मसाइल पूछते हैं, मगर जाने के लिए नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? कभी मेरी जिम्मेदारी है, मैं जा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि मुझे जो चलना चाहिए मैं जा रहा हूं, मैं मुझे पढ़ना चाहिए मैं पढ़ रहा हूं, रोजा रखना चाहिए मैं रख रहा हूं। तो जैसे ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, उसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि 30 तारीख को मुझे रोजा रखना है या नहीं, इसे मैं तलाश करूं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप पे नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, उसी तरीके से ये भी आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि आप खुद ढूंढें कि 30 तारीख को हमारी तकलीफ क्या है, शरीयत ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या रखी है, हमें आज ईद मनानी है या रोजा रखना है, हम खुद तय करें। मगर नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है सारी चीजों को तय करने की। अब आएंगे कहां, मौलवी साहब को घेर के खड़े हो जाएंगे, तो कहीं नहीं होता, तो कहीं नहीं होता, तो कहीं नहीं होता। अरे तो फलां जगह तो हो गया, तो फलां जगह भी हो गया, साबित तो नहीं के साबित। अजीजान गिरामी, खुदा के वास्ते ये मत कीजिए, आप या तो अपना काम कीजिए या फिर हमें अपना काम करने दीजिए। मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कह दें कि कल ईद है, ईद मना लो, मसला सिर्फ ये नहीं है। मसला ये है कि इस वक्त जितने लोग यहां मौजूद हैं, पूरे मुबारकपुर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इतने लोग मुझसे सवाल करें कि कल ईद है कि नहीं, तो मुझे बोलने से पहले आपके रोजे को ध्यान देना है कि अगर मैं बिला तहकीक के ये कह देता हूं कि कल ईद है, तो इतने लोगों का रोजा बर्बाद होगा, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं क्यों लूंगा? मेरे गुनाह कम है जो आपकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मेरी परेशानियां कम हैं जो मैं आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। आप जो मेरे को जोर डाले होंगे क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, भाई हमें पूरी कौम को जब लेके चलना है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले ये देखें, शरई मवाज़ीन के तहत तय किया जाए कि चांद साबित है या नहीं। अगर बाकी आपकी मर्जी, आप ईद मनाएं, रोजा रखें, जो जी चाहे वो करें, लेकिन जब आप हमसे पूछेंगे तो हम जब तक उस वक्त तक आपको नहीं बताएंगे, चाहे पूरी रात गुजर जाए, जब तक कि ये तय नहीं हो जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो हम इनको बताएंगे भाई आपकी भी जिम्मेदारी ये है। बस मैंने सोचा था कि आज मैं आपकी खिदमत में थोड़े मसाइल भी उसके बयान करूंगा, मगर मैं आपको सताना नहीं चाहता, जहमत नहीं देना चाहता, बस आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि कल के अय्याम और थे, आज के दिन और है। कल मौलवी साहब घर में होते थे, उनके पास टेलीविजन नहीं था, आप खबर लेके चले जाते थे, वो घर में रहते थे, उनके पास रेडियो नहीं था, और साहब फलां जगह हो गया, आप चले जाते थे, इस तरह वहां भीड़ लग जाती थी। आज आपके दरवाजे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मौलवी साहब खुद घर में बैठे बैठे सब देख रहे हैं। जब उनकी जिम्मेदारी ये कहेगी कि मुझे ऐलान कर देना चाहिए, तो वो खुद ब खुद ऐलान कर देंगे, आप उस पर जोर न लगाएं, उन पर दबाव न बनाइए, दबाव पे वो कर दें, फिर वो झेलें, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए अजीजों, मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा। पता चला कि मौलवी साहब ने मुझे फोन किया, मैंने कहा भाई अवाम इस तरीके से, अरे अवाम को चुपचाप बैठना चाहिए, खुद ही ऐलान हो जाएगा, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास ग्रुप्स है, सबको खबर हो जाएगी, वो भीड़ क्यों लगाए? तो मौलवी साहब कहने लगे यहाँ भी पूरा सहन भरा हुआ है, सहन भर के धड़ाधड़ जोर देने का मतलब यह है कि हम जबरदस्ती करें, यानी आपके अमाल को भी बर्बाद करें, अपने को अमाल को भी बर्बाद करें। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त करता हूं कि
آئندہ اس بات کا لحاظ رکھیے گا کہ مولانا پہ چھوڑیے، جو بھی ذمہ دار ہے اس پہ چھوڑ دیجیے، وہ خود بخود جب دیکھے گا کہ مجھے اعلان کر دینا چاہیے وہ اعلان کر دے گا۔ اعلان ہو جائے تو جیسا اعلان ہو ویسا کیجیے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھیے، عید کرنا ہے تو عید کر لیجیے، مگر خدا را دباؤ نہ بنایا کیجیے، ورنہ وہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور وہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ 1 مہینہ محنت کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خطرناکی اس 1 مہینے پہ اثر انداز ہو جائے، تو ہر آدمی اپنے اعمال کو بچائے، نیک نیتی پیدا کرے۔ ایک دن اگر بڑھ بھی جائے گا تو شرعی موازین کے تحت بڑھے گا، اس دن اعمال جو ہمارے ہوں گے اس کا بھی پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ثواب عنایت کرے گا۔ بس آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ، کریم یہ مومنین جو دور دراز سے یہاں آئے ہیں تیری بارگاہ میں، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب عیدگاہ کی طرف جاؤ تو تم یہ سوچو کہ تم میدان محشر کی طرف بڑھ رہے، اور جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو تمہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تم میدان محشر میں ہو، 2 میں سے ایک کام ہونا ہے، یا تمہیں جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی۔ آج کا دن یوم الجائزہ ہے، 1 مہینے کی محنت کا انعام، اور مولا نے فرمایا جب واپس ہوتے ہو نا تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے جزا یا سزا کے بعد یہ آدمی جنت کی طرف جاتا ہے یا پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، کریم ہم سے جو ہو سکا کیا میرے معبود، پھر میں کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، مگر تیرا کرم یقیناً اس قابل ہے کہ ہم کو بخش دے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرما، قبولیت کا، اور اسے اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کر دے۔ پروردگارا ہم سب کو آئندہ دنوں میں بھی اعمال خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق کرامت فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم ہم لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مروت کی کیفیت پیدا کر، پروردگارا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی جو ہماری عادت ہے کریم رحم فرما، اور ہماری اس عادت کو ہم سے دور کر دے۔ بھائیوں کو بھائیوں کی طرح ہم دیکھیں، عزیزوں کو عزیزوں کی طرح اپنے دیکھیں، دوستوں کو دوستوں کی طرح دیکھیں۔ کریم یہ نماز وہاں ہو رہی ہے جہاں ہمارے بہت سارے بزرگ دفن ہیں، مومنین یہاں اس لیے بھی آتے ہیں کہ اس بہانے ہم انہیں فاتحہ پڑھ لیا۔ کریم اب ان تک رحم و کرم پہنچانے والا کوئی نہیں علاوہ تیری ذات کے، معبود تیری بارگاہ میں دستبست دعا ہے، کریم ان سب کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان سب کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلندتر فرما۔ پروردگارا ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ معبود حالات حاضرہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پروردگارا ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی مدد نصرت فرما۔ کریم اسلام و مسلمین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، نفاق کی ریشہ دوانیوں کو ختم فرما۔ ہمارے علماء اعلام، مراجع ذوی الاحترام، اتباعت عالیات، جمہوری اسلامی، سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ہمیں اس لائق بنا کہ ظہور امام خود ہم امام کے ناصروں و غلاموں ان کے شیعوں میں شامل ہو سکے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔